कुक विद मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत ही हेल्दी और ज़रूरी रेसिपी के साथ, जो कि ठंड के लिए बहुत ज़रूरी है और जो न्यूली मदर बनती हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। यदि इन लड्डू को आप रोज़ एक खा लेते हैं तो आपके शरीर से सारी कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, कमज़ोरी सब दूर हो जाती है। और क्योंकि ये गुड़ के रहते हैं तो इनकी तो बात ही अलग होती है। शक्कर का कोई डर ही नहीं है। तो बस आइए देखते हैं कि ये हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी कैसे तैयार हुई, ये लड्डू कैसे तैयार हुए। इन्हें हम जचकी के लड्डू भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर घी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मतलब आधा किलो गुड़ के लड्डू मैं बनाऊँगी। और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो यहाँ पर कम से कम 1.5 कटोरी घी पूरा यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने 1 कटोरी लिया है और 2 चम्मच लेकर गरम कढ़ाई में डाल दिया है। अब जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए मेवे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने बादाम को अच्छी तरह से पीस से काट कर 2 से 3 पीस कर लिए थे और इसको काट कर अच्छी तरह से इसमें हम ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे। आपकी गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर इसका कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, लेकिन हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरह से सेकेंगे नहीं। और सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको अलग अलग ही सेकना है, क्योंकि किसी को कम सेकना है, किसी को ज़्यादा। यदि सारे एक साथ डाल देंगे तो फिर सभी एक साथ एक जैसे ही सेक जाएंगे। तो बस हमने बादाम को अच्छी तरह से सेक लिया है। उसके बाद हमने काजू को लिया है। काजू को हमें बहुत देर तक फ्राई नहीं करना पड़ता है, कुछ ही सेकंड में ये कलर चेंज करने लगते हैं और इसको हम कढ़ाई से बाहर कर लेंगे। यहाँ पर आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो बस अब हमने 1 चम्मच घी और ले लिया है। इसमें ले लिए हैं मखाने। मखाने को मैंने बीच से काट लिया था, मतलब इसको 2 पीस कर लिए हैं। आप चाहें तो मखाने को भूनने के बाद मिक्सर में डालकर थोड़ा सा एक राउंड इसे चला दीजिए, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। यदि आपको कोई भी दांतों से संबंधित समस्या हो तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें शैलो फ्राई करने के बाद, ठंडा होने के बाद अच्छी तरह से पीस भी सकते हैं, या फिर इसको अच्छी तरह से मसल के हम इसके बारीक टुकड़े भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे मखाने अच्छी तरह से सीख चुके हैं। आप चाहें तो कढ़ाई में ही किसी कटोरी की हेल्प से इसे थोड़ा सा दबा दबा कर इसके बारीक चूरमा बना सकते हैं, या फिर इसे हम मिक्सी में भी पाउडर बना सकते हैं। मैंने इसको कढ़ाई में ही कर लिया है। ये पूरी अच्छी तरह से सीख चुका है। इसको निकाल लेंगे। अब लेंगे हम कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा सा घी, और शुद्ध घी ही आपको लेना है। अब इसमें लेंगे हम गोंद। गोंद जो होती है ये हमारे शरीर की जो हड्डियाँ रहती हैं इसके लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है ये हमारी हड्डियों को। इसीलिए लड्डू में, और जो जचकी वाले लड्डू रहते हैं उसमें गोंद और कमरकस, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं और डाली जाती हैं। आपको इसे घी में फ्राई कर लेना है। ये अच्छी तरह से पूरी फूल कर, मतलब बड़ी बड़ी शेप में हो जाती है और स्पंजी दिखने लगती है। तो फिर हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो गोंद हमने इसमें डाली थी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। और सारी गोंद को फ्राई करने के बाद हम इसे ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेंगे। अब जो बचा हुआ घी है इसमें हमने थोड़े से खोपरा जो होता है, सूखा नारियल, उसकी थोड़ी सी कतरन मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर ली। क्योंकि मेरे यहाँ ये नारियल बहुत कम लोग खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी या ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद नारियल को निकालने के बाद इसमें 2 चम्मच हम शुद्ध घी फिर से ऐड कर देंगे। मिनिमम हमने 1 कटोरी शुद्ध घी इसमें यूज़ कर लिया है। बचा हुआ शुद्ध घी रहेगा वो हम लड्डू बनाते समय उपयोग में लाएंगे। अब इसमें हम लेंगे पिसी हुई 2 चम्मच हल्दी और आधी कटोरी इसमें हम लेंगे खसखस। ये दाने वाली खसखस है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी खीर वाली चिरौंजी और 4 चम्मच भरकर सौंठ पाउडर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सौंठ पाउडर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच डाला है, आप तो 5 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद इस सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इसमें घी अच्छी तरह से छोड़ने लगेगा,
गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और जब घी छोड़ने लगेगा तब हम इसमें जो हमने गुड़ को अच्छी तरह से पोड़ कर रखा है उसको इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के पहले हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहें तो गैस से उतार कर कहीं और भी रख सकते हैं जहां आपको लड्डू बनाना हो। और फिर उसके बाद इसमें पूरा गुड़ हमने ऐड कर दिया है और उसको मिक्स करेंगे। और फिर जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत आसान है गुड़ के लड्डू बनाना और बहुत हेल्दी लड्डू बनते हैं। जब कढ़ाई गरम रहती है तभी हम सारे जितनी चीज़ें हम डालते हैं इसमें पूरी मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए पूरे ड्राई फ्रूट्स को इसमें हम ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे खड़े हुए मतलब टूटे टूटे ही रखे हैं। आप चाहें तो इनको ग्राइंडर में डालकर एक राउंड इसका चला सकते हैं। अगर आपको खाने में कोई दिक्कत हो या बुज़ुर्ग हों खाने वाले तो आप इसको पीस के भी बना सकते हैं। बाकी लुक वाइज देखा जाए तो ये इसी तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। और क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खड़े रहते हैं सेंगे रहते हैं तो इसको खाने पर थोड़ी हमारे मुंह की एक्सरसाइज भी होती है। अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है जो हमने गोंद को पीस कर रखा था उसको इसमें ऐड कर दिया और फिर पूरे ड्राई फ्रूट्स को गुड़ को सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब पूरा मिल जाएगा उसके बाद इसके हम लड्डू बांधना शुरू कर देंगे। तो देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि यदि आपको लगता है कि गुड़ का पाउडर जो है वो बहुत भुरभुरा सा है मतलब लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप उसमें 2 चम्मच घी को गर्म करके पूरा मिक्स कर दीजिए। आपके लड्डू फटाफट बन जाएंगे। मिलते हैं अगली रेसिपी में।